सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है आज का, सबसे पहले जो भी आज मैंने स्लाइड्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है, सारी ट्रेनिंग्स मैंने जो जसवीर महागुरु जी की, जो माधव महागुरु जी और विजयपाल महागुरु जी के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है वो मैं आज आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। कोई ऐसा मेरे अंदर ही कुछ खास नहीं है, मैंने भी सारी चीजें वही सीखी हैं जो सभी अपलाइंस लोग बताते हैं, बस उन्हीं को मैं जो है फॉलो करती हूँ। तो आज की टोटल ट्रेनिंग जो है सर लोग ने जो भी हमें सिखाया है उसके ऊपर रहने वाली है। और अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगती है तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटर्स की हैं, लेकिन अगर कोई बात अगर आप लोगों को मेरी बुरी लगती है तो वो सारी की सारी मेरी खुद की होगी। तो आज की हम ट्रेनिंग की स्टार्टिंग करते हैं। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप सभी लोग ट्रेनिंग मोड में बैठे हैं तो अपने साथ डायरी और पेन लेकर के आप लोग जरूर बैठें, क्योंकि आज देखिए मैं भी अगर यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने बोल पा रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि मैंने अपने अपलाइंस की सारी मीटिंग्स को सब कुछ मैंने डायरी और पेन लेकर के मैं हमेशा से बैठी हूँ। तो आप लोग भी डायरी और पेन लेकर के बैठेंगे, नोट्स करेंगे जितने भी पॉइंट्स आपको लगेंगे, तो उससे क्या होगा, कल के दिन आप लोगों ने भी इस लेवल पर आना है, आप लोग भी अपनी टीम को जो है बताने की स्थिति में आएंगे। तो आप तभी बता पाएंगे जब आपके खुद के पास कुछ बताने के लिए होगा ना। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग डायरी पेन लेकर के जरूर बैठे। ठीक है सर, ठीक है। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल द ग्रेट लीडर्स। आज की प्रेजेंटेशन जो है मेरे माध्यम से होने वाली है और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेक मोर ज्वाइनिंग। हम और ज्यादा लोगों को किस तरीके से हम यहाँ पर ज्यादा ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ज्वाइनिंग, लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं होता है, बहुत इजी होता है। बस कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर अगर हम ध्यान दें, उन चीजों को ध्यान में रख करके हम जो है लोगों को बहुत इजीली जो है बिजनेस में अपने ज्वाइन करा सकते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए प्रेजेंटेशन ये रेडी करा है। मैं आज यहाँ पर ज्वाइनिंग के अपने कुछ 15 सीक्रेट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं यूजुअली यूज करती हूँ अपने फील्ड में। जो मेरा प्रैक्टिकल, मैंने जो भी चीजें अपनाई है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। देखिए, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शामिल कराना वाकई में कोई रॉकेट साइंस या फिर पेड़ काटने जैसा कठिन काम नहीं है। ये बस आपका परसिवरेंस, आपकी दृढ़ता और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर सारी बातें होती हैं कि आप कैसे सारी चीजों को ले रहे हैं। ठीक है। और मैं हमेशा से एक चीज कहती हूँ कि करने वाले लोग काम करने का रास्ता ढूंढते हैं और ना करने वाले लोग काम ना करने का बहाना ढूंढते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ये उन लोगों के लिए है जो करने वाले हैं, और करने वाले जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, वहां रास्ता तो जाने का जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का जो ट्रेनिंग सेशन है। सो मैं एक एक करके आप सभी लोगों को जो है अपने 15 सीक्रेट टिप्स बताऊंगी। सबसे पहला मेरा सीक्रेट टिप है, टेक योर प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने साथ लोगों को लेकर के आने का, वो है अपने प्रोफेशन को, अपने व्यवसाय को एक प्रोफेशन का दर्जा दें। मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग आते हैं और मतलब बिल्कुल ऐसी इजी वे में बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेते हैं कि यार ठीक है यार, ज्वाइन हो गए, सामान तो आ गया है, ज्वाइन, काम आगे हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना ठीक है। क्यों हम लोग इसको आज तक एज अ प्रोफेशन नहीं ले पाए? क्यों हमें शर्म आती है सामने वाले लोगों को बताने में कि यार मैं एक नेटवर्कर हूं? हम क्यों नहीं बोलते हैं? जब डॉक्टर अपने आप को, अपने नाम के आगे जब डॉक्टर DR लगाता है, इंजीनियर जब अपने नाम के आगे ENG लगाता है, आपका सब इंस्पेक्टर अपने नाम के आगे SI लगाता है, लेफ्टिनेंट अपने नाम के आगे LT लगाता है, चीफ मिनिस्टर अपने नाम के आगे CM लगाता है, प्राइम मिनिस्टर अपने नाम के आगे PM लगाता है, तो क्यों नेटवर्कर अपने नाम के आगे NR नहीं लगाता? क्यों हम लोगों को शर्म आती है अपने आप को नेटवर्कर बोलने में? हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई हमसे पूछता भी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई हम बिजनेसमैन है। कौन सा बिजनेसमैन है हम? वी आर नॉट द बिजनेसमैन। अगर आप सभी लोगों को भी ये गलतफहमी है कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेसमैन है, नो, आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बिजनेसमैन नहीं है, हम लोग नेटवर्कर्स हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अपना एक अलग प्रोफेशन है और हम लोग नेटवर्कर्स हैं सारे के सारे लोग। ठीक है। बिजनेसमैन हम तब कहलाते हैं जब हमारी खुद की कंपनी होती। समझ रहे हैं आप? जो हमारे कंपनी के जो 5 डायरेक्टर्स हैं वो अपने आप को बोलेंगे कि वो बिजनेसमैन है, बट हम लोग नेटवर्कर्स हैं। बी प्राउड कि आप लोग नेटवर्कर्स हैं, अपने आप को प्राउड फील करिए। ठीक है। तो आज से सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ज्यादा ज्वाइनिंग हो, तो मेरा सबसे पहला सीक्रेट यही है कि मैं अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन के तौर पर लेती हूँ और मैं प्राउड करती हूँ अपने आप को नेटवर्कर कहने में। जो मेरा सीक्रेट टिप है वो है, फील प्राउड टू योर प्रोफेशन एंड लव इट। अपने प्रोफेशन से प्यार करें, प्राउड फील करें आप जिस भी प्रोफेशन में। ठीक है। देखिए, हम
जब लोगों को प्लान बताने के लिए जाते हैं तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है कि यार पता नहीं सामने वाला करेगा नहीं करेगा, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें हम लोग जो है सोच लेते हैं। लेकिन देखिए बाकी प्रोफेशंस में आप देखिए, डॉक्टर कभी भी हेजिटेट नहीं करता अपने जो उसके पास पेशेंट आते हैं उनको चेक करने के लिए ना। एक डॉक्टर कभी नहीं सोचता कि यार ये बीमार बंदा है, मैं इसको चेक करूं कि नहीं करूं, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। डॉक्टर तो नहीं सोचता कभी। एक इंजीनियर कभी नहीं सोचता कि उसको कॉन्ट्रैक्ट लेना है या नहीं लेना है, वो कभी नहीं सोचता। वो कभी नहीं सोचता कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट मांगूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। सोचता है क्या? कभी नहीं सोचता। एक सोल्जर जो है वो कभी भी गोली चलाने से बाज नहीं आता। वो कभी भी सोचता नहीं है कि मैं गोली चलाऊं ना चलाऊं, कहता है, उसको बताता भी है। इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट मांगता है, सिपाही जो है गन भी फायर करता है, पॉलिटिशियन वोट मांगता है। तो क्यों नेटवर्कर्स को शर्म आती है? क्यों नेटवर्कर प्लान दिखाने में झिझकते हैं कि भाई हम प्लान दिखाएं ना दिखाएं? दूसरे को बोलते हैं कि आप प्लान दिखा दो, अपलाइन को बोलते हैं जी आप प्लान दिखा दो, आप प्लान दिखा दो। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। हाँ, आप लोग ये सोच सकते हैं कि यार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये तो अपने आप में जो है पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनके पास तो अपना अलग अलग डिग्री और डिप्लोमा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी। हो सकता है कि हमारे पास एक डिग्री या डिप्लोमा, एक कागज पे चंद कुछ चीजें कि वी आर सर्टिफाइड एज अ नेटवर्कर, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ हो और जिसमें नीचे किसी भारत सरकार के किसी ऑफिशियल के साइन, हो सकता है हमारे पास ऐसा ना हो। लेकिन पढ़ाई तो हम भी करते हैं ना, प्रोफेशनल तो हम भी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन बाकी के उन प्रोफेशन से ज्यादा प्रोफेशनल हम लोग हैं जो कि ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ले लेकर के जो है मार्केट में अपनी डिग्री को बेच रहे हैं। उनसे तो ज्यादा बढ़िया है ना हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। बाकी पूरे फील्ड्स में जो है सब लोग जो है बुकिश नॉलेज ले रहे हैं, बुकिश नॉलेज के दम पर अपनी डिग्रियां हासिल जिन्होंने कर रखी है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर के, हम पढ़ाई के साथ साथ जो है पैसा भी कमा रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई भी कर रहे हैं। बस क्या एक कागज का टुकड़ा ही तो नहीं है हमारे पास जिससे हम अपने आप को एक सर्टिफाइड नेटवर्कर कह सके। लेकिन कहने को और मानने को देखा जाए तो हम बिल्कुल सर्टिफाइड नेटवर्कर हैं। यस और नो? तो प्राउड करिए कि आप लोग एक प्रोफेशनल हैं, अपने आप को प्रोफेशनल मानिए। आपने कभी कभी कोई ऐसी मूवीज देखी होगी जिसमें बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइप के लोग दिखाए जाते हैं, तो वो आपको कैसे दिखाए जाते हैं? बिल्कुल बढ़िया सूटेड बूटेड टाई वाई पहन करके एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता है? एकदम उनके बात करने का तरीका ही बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं वो, राइट? और उसमें भी देखा जाए तो उनका भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग से वो बहुत अमीर होते हैं सबके सब, नहीं। उन्होंने भी छोटी छोटी शुरुआत करी होती है। पहले कभी हीरो, जैसे स्पेशली मूवीज में होता है, हीरो आपका कोई झोपड़ी में से निकल करके आता है, कोई सड़क के किनारे में पड़ा हुआ होता है, तो वहां से निकल कर आता है और बाद में अचानक से वो एक बिजनेसमैन बन जाता है। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और बिजनेसमैन बन जाता है। वो क्या करता है? वो सिर्फ अपने जो उसका सोच है, अपना एटीट्यूड है, एटीट्यूड को वो उस तरीके से ले लेता है जिसकी वजह से वो एक प्रोफेशनल बन जाता है। तो हमारे साथ भी तो वही चीज है ना। हम लोग भी, सब लोग अपने अपने फील्ड में अलग अलग कहीं ना कहीं थे। अचानक हम सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसी महान इंडस्ट्री मिली है और यहाँ पर हम लोगों को मौका मिला है। अभी तक अगर हम लोग प्रोफेशनल नहीं बन पाए तो प्रोफेशनल बनने का, तो अभी जब हम लोग को ये मौका मिला है तो हम क्यों ना इसको एक अच्छे से बिल्कुल हीरो और हीरोइनों की तरह हम इसको कैच करें, इसको कैप्चर करें और अपने आप को आगे लेकर के आए। क्यों हम लोग हेजिटेट करते रहते हैं? तो मेरा तो दूसरा सिद्धांत यही है कि मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती हूँ प्लान दिखाने में। मुझे जहां मौका मिलता है मैं प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से मैं जो है प्लान दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये मेरा सेकंड सीक्रेट टिप है। मेरा थर्ड सीक्रेट टिप है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल कूट कूट के भरा होना चाहिए इस इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति यहाँ पर ये नहीं देखता कि आप उसको क्या बोल रहे हो, आपने क्या बोला, कौन सा ग्रामर आपने इस्तेमाल किया, आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, आप हिंदी अच्छी बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, आपको इंग्लिश हिंदी आती है नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, इट इज द की पॉइंट। ये की पॉइंट है, कॉन्फिडेंट रहिए बिल्कुल, ठीक है? मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता। कोई कॉन्फिडेंस कोई ऐसा नहीं कि दूध के साथ घोल करके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा पी लो तो पूरा बॉडी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई नो नहीं आता है, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस किन किन चीजों से आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब आप खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं, जब आप खुद के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तब कॉन्फिडेंस आता है। जब आप अपने आप को एक पर्सनालिटी के तौर पर देखते हैं, तब कॉन्फिडेंस आता है। आप बिल्कुल ड्रेस अप, वेल ड्रेस्ड अप हो रखे हैं, बिल्कुल सलीके से आप
अंदर किसको पता है भाई कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, नहीं आती? कौन देख रहा है? हाँ, आप अंदर कौन देख रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है? किसी को क्या पता चल रहा है? हम बस हमारे बात करने के लहजे से, हमारे ड्रेसिंग सेंस से जो है सामने वाला जज करता है ना हमें। तो क्यों ना हम सिर्फ इन दो चीजों में सुधार कर ले, अपना एक ड्रेसिंग सेंस में सुधार कर ले और दूसरा अपना बात करने के लहजे में सुधार कर ले। इन दो चीजों के ऊपर अगर हम ध्यान दे देंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाईली बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। और हमें कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास रखते हैं। तभी आप कॉन्फिडेंटली सामने वाले व्यक्ति को बता पाएंगे कि ये मेरी कंपनी है और मैं इसमें इतने टाइम से काम कर रहा हूं और ऐसा ऐसा करके। कभी कभी हो सकता है कि कंपनी में कभी कभी आपका चेक बने, कभी कभी आप काम ना कर पाए तो चेक ना बने, तो वहां पर अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, बारिश के बाद धूप का मजा ही आता है, राइट। जैसे अभी मैं यहाँ पर बोलूं तो पिछले इतने दिनों से, 1-2 दिन से बारिश हो रही है, तो मुझे धूप बिल्कुल, मैं ऐसी हो रखी थी बिल्कुल धूप के लिए कि यार आ जाए, कहीं से आ जाए, आ जाइए तो बहुत मजा आ रहा है, राइट। तो उसी तरीके से अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आएंगे, तभी आपको खुशी का एहसास होगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ यार कुछ अच्छा भी हमारी लाइफ में हो रहा है। तो बुरा और अच्छा दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो यहाँ पर इस चीज के ऊपर आप ध्यान रखिए, कंपनी के ऊपर से अपना विश्वास मत डगमगाने दीजिए और ना ही खुद के ऊपर से, ठीक है। विश्वास रखिए कंपनी के ऊपर भी, अपलाइन के ऊपर भी और अपने खुद के ऊपर भी, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड सीक्रेट टिप था, बी कॉन्फिडेंट। चौथा मेरा सीक्रेट टिप है प्रॉपर अपॉइंटमेंट। ये 3 चीजें करने के बाद सामने वाले व्यक्ति से, थोड़ा सा ये टेक्निकल बात हो जाती है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाले से कोशिश ये करिए कि आप बिल्कुल उससे मिलने का समय प्रॉपर लें, क्योंकि क्या होता है, एक सफल नेटवर्कर हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने का समय लेकर के ही मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये एक व्यवसाय है, हम लोग एक व्यवसाय कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, ये किसी की बारात नहीं है जो कहीं पे भी कभी भी चल दो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको किसी व्यक्ति को प्लान दिखाना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से अपॉइंटमेंट जरूर लें। और अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है आप सब लोगों को मालूम है, आप सभी लोग फ्राइडे ट्रेनिंग लेते हैं, सब लोगों को पता है कि कॉलिंग के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है, मिल करके अपॉइंटमेंट होती है। उन चीजों के ऊपर मैं बात नहीं करने वाली आज, ठीक है। मैं बात करने वाली हूँ प्रॉपर अपॉइंटमेंट के ऊपर, कि वो चीज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको काम अगर प्रोफेशनल तरीके से करना है तो प्रोफेशनल तरीके में सबसे पहला यही आता है, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लीजिए। आप, मैं दोबारा से मूवीज का एग्जाम्पल दूंगी, आप मूवीज में देखते हैं वहां पर भी बड़े बड़े लोग जो है एक दूसरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं? तो यहाँ पर आप अपने आप को भी एक उस प्रोफेशन में रख करके देखिए ना कि भाई हम लोग भी प्रोफेशनल एक काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉपर अपॉइंटमेंट हमें लेनी पड़ेगी। सामने वाले से कितने बजे मिलना है, कब मिलना है, क्या टाइमिंग है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, प्रॉपर अपॉइंटमेंट जो है लीजिए। और आप अगर सामने वाले व्यक्ति के से प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो क्या है, वो जो भी टाइम उसने आपको दिया होगा उस टाइम में वो आपका वेट कर रहा होगा। लेकिन वही अगर आप ऐसे ही चलते फिरते, घूमते घामते, मुंह उठा के कहीं पे भी चले जाएंगे तो वहां पर क्या है, आप बिन बुलाए मेहमान हो जाएंगे, समझ रहे हैं। और बिन बुलाए मेहमान की कभी कहीं इज्जत नहीं होती है, समझ रहे हैं आप। और ये काम सबसे ज्यादा इज्जतदार लोगों का है और यहाँ पर हमें अपनी इज्जत और सामने वाले की इज्जत को बरकरार करके काम को करना है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान दे, जोर दूंगी मैं, प्रॉपर अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर के ही किसी के घर पर जाए, ठीक है। तो अगला मेरा पॉइंट है टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम के पाबंद रहना है, पंक्चुअल रहना है हमें। किसी व्यक्ति ने आपको 10 बजे का टाइम लिया है तो 10 बजे का मतलब 10 बजे, 10 बजे का मतलब 11:30 नहीं होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो टाइम पंक्चुअलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, इस व्यस्तता भरे माहौल में भी अगर आपको कोई व्यक्ति टाइम दे रहा है, अपना आधा घंटा भी दे रहा है, तो हमें उसकी इज्जत करनी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसके बताए हुए समय के अनुसार, उसके टाइम के अनुसार जरूर हमें वहां पर पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, टाइम पंक्चुअलिटी से इसी से पता चलता है कि आप कितने अनुशासित हैं, कितना आपका जो है आप अनुशासन में है, ठीक है। आपका समय का पाबंद होना आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है और सामने वाला आपके बारे में 70% आंकलन सिर्फ इसी एक छोटे से पॉइंट से कर लेता है। 70% आपकी पर्सनालिटी को जज सामने वाला सिर्फ इसी पॉइंट से कर लेता है कि आप टाइम पंक्चुअल है या नहीं है। बहुत सारे नेटवर्क्स में मैंने ये बात भी सुनी है, लोगों के सिर्फ क्योंकि टाइम पर ना पहुंच पाने की वजह से जो है लोगों के नेटवर्क टूट गए, सिर्फ टाइम पर ना पहुंच पाने की वजह से। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपका एक अच्छा नेटवर्क बने और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, तो अपनी टाइम पंक्चुअलिटी के ऊपर आप जरूर ध्यान दें, जरूर फोकस करें। क्योंकि देखिए, डिसिप्लिन लोगों को, अनुशासित लोगों को हर एक व्यक्ति पसंद करता है, ठीक है। तो अनुशासन का हमें जो है जरूर ध्यान रखना है। तो ये मेरा 5वां पॉइंट था। छठा मेरा पॉइंट है आज का, इंट्रोडक्शन।
अपॉइंटमेंट आपने फिक्स कर ली है, सामने वाले से अपॉइंटमेंट ले लिया, आप उससे मिलने के लिए चले गए, उससे टाइम पर आप मिल गए, और वहां पर मिल करके आपने जाते नहीं कि ऐसे नहीं कि जाते ही आप शुरू कर दो सेफ शॉप, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीक, सुरक्षा पद्धति। नो, स्टार्टिंग में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए एक दूसरे का। अगर आप परिचित नहीं हैं और आप अकेले गए हैं तो आप परिचय दीजिए, अपना भी सामने वाला का भी आप परिचय लीजिए। मिलते समय अपना परिचय जरूर दे, वह उनसे उनका परिचय जरूर ले। ये वार्तालाप की सबसे शुरुआती निशानी है, ठीक है। कॉमन मैनर्स में भी ये चीजें आती हैं, स्कूलों में भी ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि इंट्रोडक्शन आप जरूर दें और जरूर लें, क्योंकि सामने वाले से किसी भी तरीके की बात शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस व्यक्तित्व का वो बंदा है, क्या उसका व्यक्तित्व है, क्या चीजें उसकी है। तो सारी चीजें आप उससे जाने, ठीक है। यदि आप डाउनलाइन की जगह पर गए हुए हैं, अगर आप एज अ डाउनलाइन अपने अपलाइन के साथ गए हैं और आपके साथ आपके अपलाइन है, तो अपने परिचय के साथ साथ अपने अपलाइन का परिचय अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर दें, ठीक है। जैसे कि आप अपने अपलाइन को लेकर के गए कहीं पे प्लान दिखाने के लिए, तो वहां पर ये आपका कॉमन मैनर बनता है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि वहां पर आप अपने अपलाइन का परिचय अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने सामने वाले व्यक्ति को जिसको आप प्लान दिखाने के लिए गए, वहां पर जरूर दें। क्यों? ये कॉमन मैनर भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप वहां पर दोनों के मीडिएटर हैं, वहां पर आप दोनों के कनेक्टिंग लिंक हैं। तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको जानता है, आपका अपलाइन आपको जानता है, ठीक है ना। वो एक दूसरे को नहीं जानते तो वो अपने आप बात शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर आपको उनका परिचय देना चाहिए कि ये आप मेरे अपलाइन है श्री दिस, और आप जो है इस प्रोफेशन में आने से पहले सर ये किया करते थे, और आज के टाइम में सर इस प्रोफेशन में बहुत दमदारी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और आज हम दोनों साथ में मिलकर के बिजनेस को कर रहे हैं। और उसके बाद फिर प्रोस्पेक्ट का परिचय भी जरूर देना है कि आप दिस हैं, और आपका जो है जो भी व्यवसाय है उनका जो भी संबंधित, वो आप उनको बताइए ताकि एक दूसरे से वो लोग बात कंटिन्यू कर सके, ठीक है ना। देखिए, आप अगर परिचय नहीं कराएंगे तो आपके अपलाइन को असहज महसूस होगा, वो एक अच्छा मतलब उनसे अच्छी वार्तालाप की स्टार्टिंग आप नहीं कर पाएंगे, और सामने वाला व्यक्ति उनको सीरियसली भी नहीं लेगा, समझ रहे हैं आप। और स्पेशली जहां पर अगर आपका अपलाइन सामने वाले व्यक्ति से एज में छोटा है तो वहां तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप। तो इंट्रोडक्शन जरूर कराएं, अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपनी अपलाइन का इंट्रोडक्शन कराएं। अगर आप लोग एज अ अपलाइन कहीं पर गए हैं, एक अपलाइन के तौर पर आप कहीं पर गए हैं, तो वहां पर कोशिश करें कि डाउनलाइन का भी परिचय देना है। ऐसा नहीं कि डाउनलाइन का ही काम है अपलाइन का परिचय देना, नहीं, आपने भी अपने डाउनलाइन का परिचय वहां पर देना है, और वहां पर सामने वाले का परिचय भी डाउनलाइन को जरूर दे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये कॉमन इंट्रो प्रोसेस है। इंट्रो प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन एक दूसरे को लेना देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन आप नहीं देंगे तो स्टार्टिंग जो होती है ना, प्लान दिखाने से पहले की जो छोटी सी बात होती है, वो इंट्रो टॉक जो होती है, वो जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इंट्रोडक्शन जरूर दें। अपनी टीम को एडिफिकेशन या परिचय देना अवश्य बताएं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि परिचय देना क्या होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वहां पर बीइंग अपलाइन, ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें उन्हें एडिफिकेशन देना, परिचय देना जरूर सिखाना है, ठीक है। भले आप उनको ये चीज बोलो कि भाई आप हमारा परिचय इस तरीके से आप वहां पर दो और सामने वाला का परिचय भी दो, वो इसलिए क्योंकि आप नहीं बताओगे तो कोई दूसरा बाहर से नहीं आने वाला आपकी टीम को बताने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और ऐसा तो है नहीं कि टीम आपकी सारी की सारी टीम बाहर दूसरी टीम को देख रही है कि वो कैसा कर रही है कैसा नहीं कर रही। तो आपने खुद बताना है अपनी टीम को, बताइए, वहां पर शर्माइए मत कि मैं अपने बारे में अपना ही परिचय देने के लिए मैं कैसे बोलूं। आपको अगर अपना परिचय देने में उनको शर्म आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बता सकता मैं, तो आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन का परिचय देकर के आप उनको बता सकते हैं कि भाई देखिए, जैसे मैं अपने अपलाइन का परिचय ऐसे देती हूँ, उस तरीके से आप भी जो है वहां पर जब आप सामने जाए, इस तरीके से आप परिचय दें। और परिचय देना, एडिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी टीम से अपनी तारीफ सुनना चाह रहे हैं या अपनी तारीफ सामने वाले के सामने करवाना चाह रहे हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अपने अपलाइन की तारीफ करेंगे, अपने अपलाइन का परिचय अगर हम देंगे तो वहां पर हमारे अपलाइन के भाव बढ़ जाएंगे, या फिर हमारे डाउनलाइन का देंगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, नहीं। ये एक प्रोफेशनल तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग का। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देंगे तभी आगे बातचीत हो पाएगी, वरना बातचीत आगे प्रॉपर बातचीत होने में जो है थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो इंट्रोडक्शन अपना जरूर दें और अपनी टीम को जरूर इंट्रोडक्शन देने के बारे में बताएं। सातवां मेरा पॉइंट है, स्टार्ट विथ जनरल टॉक्स। बिजनेस की स्टार्टिंग आप प्लान दिखाने वहां पर गए हैं, तो वहां पर
इंट्रोडक्शन देकर के तुरंत जाते ही नहीं कि भाई हम आपको एक कंपनी का प्लान बताने के लिए आए हैं और सेफ शॉप हमारी कंपनी ऐसा ऐसा दिस, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग सबसे पहले जर्नल टॉक्स, जर्नल बातों से आप जो है स्टार्टिंग करें। जर्नल बातें जैसे क्या होती हैं, आप वहां पर सिंपल बातों से शुरुआत करें, उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें, उनके बारे में पूछें कि आप सर कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया, क्या प्रोफेशन वाइज आप क्या काम करते हैं, आपके फैमिली में कितने कितने लोग हैं। बट हाँ, रिपोर्टर नहीं लगने चाहिए आपके वहां पर आप एज अ रिपोर्टर आप काम कर रहे हो, नहीं, सिंपली बिल्कुल सौम्यता के साथ प्यार से धीरे धीरे थोड़ा ब्रेक ले करके आप वहां पर जो है बातचीत कर सकते हैं कि आप जो है उनके हॉबीज के बारे में आप जान सकते हैं। उसको आप सिर्फ एक ही चीज के बारे में सुनाएं, वो है सेफ शॉप, उसके अलावा दूसरी किसी चीज के बारे में उसको नहीं सुनाना है। वो अगर सामने से खुद पूछता है, जर्नल इंट्रोडक्शन दे दिया, अपलाइन ने डाउनलाइन ने दे दिया, बहुत है उतना, ठीक है। अपने बारे में आप उससे ज्यादा कुछ ना बताएं, उसके बाद सिर्फ उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि सर आप बताइए और बताइए आपको क्या पसंद है और बताइए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि पूरा आपने 1 घंटा इसी में निकाल दिया। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आप इस तरीके की जर्नल टॉक्स करें, उनकी फैमिली के बारे में बातें करें, उसमें जाने कि उनके घर परिवार में कौन कौन है, और वहां पर जो है फिर उनको तब अपने बारे में अगर वो जानना चाहते हैं तब उनको अपने बारे में बताएं, ठीक है। उनके परिवार के बारे में जानने की कोशिश करें कि कौन कौन उनके परिवार में है। उससे क्या होगा कि स्टार्टिंग की जर्नल टॉक से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको उनके परिवार में किस किस व्यक्ति को आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? देखिए, बिजनेस आपका तभी चलेगा जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा, राइट। मेन काम होता है प्रोडक्ट का बेचना, और प्रोडक्ट बेच आप तभी पाएंगे जब आपको उनके घर में किसी एक व्यक्ति के पास जरूरत महसूस हो जाएगी कि इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है। अगर आपको घर में, स्पेशली जैसे अभी हाउमा के ब्रांड्स हमारे पास है, अगर आपको लग रहा है कि उनके घर में किसी की बीमारी है, कोई कुछ इस तरीके का है, तो वहां पर आप मेडिसिन का उनको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में वो प्लान के बाद में आप उनको बताएं। आपको ऐसा लग रहा है उनके घर में शादी ब्याह का माहौल है, तो वहां पर आप उनको कपड़े वगैरह प्रमोट कर सकते हैं, सूटकेस वगैरह प्रमोट करते हैं। आपको लग रहा है कि उनके घर में, आप जब उनसे पूछेंगे भाई आपके बच्चे कितने बड़े हैं, आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आपको बोलते हैं कि हमारे बच्चे 8th 9th क्लास में, छोटी क्लासेस में है, तो आप उनको साइकिल प्रमोट कर सकते हैं, राइट। या आपको वो खुद आपको स्पोर्ट्स पर्सन टाइप के लग रहे हैं, तो आप उनको भी साइकिल प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग की जो जर्नल टॉक्स होती हैं उसमें पता चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जाते ही सीधा घुस जाते हैं प्लान दिखाने में। जी साहब आप प्लान दिखाओ, प्लान देख लो, बस उसके बाद फिर हम लगे रहते हैं उसके पीछे, ये ले लो वो ले लो। भाई उसे जरूरत ही नहीं है, वो क्यों लेगा? आप पहले उसकी जरूरत तो समझो, उसकी नीड तो समझो, उसको नीड किस चीज की है ना। और जब आप एक बार उसकी नीड समझ लेंगे, उसके बाद हमें 10% वहां पर ज्वाइनिंग आती है, ठीक है। तो उनके परिवार में जाने कौन कौन है, उनकी सच्ची प्रशंसा भी करें, ठीक है। प्रशंसा से मेरा इन द सेंस है, आप उनके घर में गए, वहां पर आप देख रहे हैं, उनसे बातचीत करके बंदे का नेचर आराम से पता चल जाता है कि सामने वाले का क्या नेचर है, किस तरीके से वो है। तो प्रॉपर उनकी सच्ची प्रशंसा आप करें। आपको जो चीज उनमें अच्छी लग रही है, या उनके घर में अच्छी लग रही है, या उनके परिवार में अच्छी लग रही है, तो उस चीज की आप सच्ची प्रशंसा करें, ठीक है। कोई एक चीज ऐसी जरूर मिल जाती है, क्योंकि देखिए लोगों को आज के टाइम में कौन किसी की सच्ची प्रशंसा करता है? कोई नहीं, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर फील्ड में जाएंगे और हम लोग सामने वाले की एक अच्छी सच्ची प्रशंसा करेंगे, तो सामने वाले को खुशी मिलती है, सामने वाले को अच्छा लगता है ना। तो थोड़ी सी खुशी थोड़ी देर के लिए तो हम सामने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं ना। तो सच्ची प्रशंसा करें, ऐसा नहीं कि कुछ झूठी मूठी कुछ भी आप बोल रहे हैं, नहीं, सच्ची प्रशंसा करनी है, ठीक है ना। तो ये मेरा पॉइंट है। और लास्ट मैं इस पॉइंट पे बोलना चाहूंगी कि उनके व्यवसाय में रुचि के बारे में जानने की कोशिश करें तथा उनको रुचि दिलाने में मदद करें। उनसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में भी आप बातचीत कर सकते हैं। स्टार्टिंग में, इनिशियल टॉकिंग में आप कर सकते हैं कि आपने कभी इसका नाम सुना है सर, क्या होता है, आप जानते हैं? वो बताएंगे, अपने सारी चीजों को बताएंगे, हाँ मैंने कभी करी थी, ये होता है, वैसा होता है, चेन मार्केटिंग होता है। तो उसके बाद फिर आप उनको बताएं कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारी चीजें जो आपने पहले करी थी बिल्कुल ऐसी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन आपको पूरी चीजें पता नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग, फिर आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताइए कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे इसमें आपको मिलते हैं, ताकि उनको इस चीज में इंटरेस्ट आप दिलाइए, रुचि आप दिलाइए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में उनको रुचि नहीं दिलाएंगे तो वो आपके प्लान को इतना अच्छे से नहीं सुनेंगे, इतना अच्छे से नहीं समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है सामने वाले व्यक्ति को रुचि दिलाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये हमारा 7th पॉइंट था। 8th पॉइंट है हमारा, आस्क देम अबाउट देयर विश टू अर्न। क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति किसी ना किसी प्रोफेशन में ऑलरेडी है, ठीक है ना। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अपना सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट नौकरी में, पैसा हर एक व्यक्ति कमा रहा है। तो उस व्यक्ति को अपना प्लान दिखाने से पहले एक बार सबसे पहले जरूर पूछ ले कि भाई वो आगे एक्स्ट्रा कुछ कमाना चाहते भी है कि अपनी जिंदगी से संतुष्ट है।
ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है आप सामने वाले को पूरा प्लान दिखा दो और उसके बाद बंदा बोले कि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो इतना कमा रहा हूँ, बहुत है, मुझे और नहीं कमाना। ठीक है, तो वहां पर आपका भी टाइम वेस्ट, उस सामने वाले बंदे का भी टाइम वेस्ट। ठीक है ना, तो आस्क देम अबाउट देयर विश टू अर्न, वो पैसा कमाना भी चाहते हैं कि नहीं कमाना चाहते। ठीक है, उनसे उनके काम के बारे में जाने, उस पर चर्चा करें और आगे कमाने की चाहत के बारे में जाने। ठीक है, वो क्या काम करते हैं, वो किस तरीके से उसमें क्या करते हैं, वो सारी चीजें आप उनको जाने और उनको आप उनसे इस बारे में आप उनको आगे कमाने के ऊपर आप उनको बताएं कि आप यहाँ से एक्स्ट्रा भी कमा सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आज के टाइम में इंडिया में जो है पार्ट टाइम वर्क्स जो है बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। फॉरेन कंट्री से जो है यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क्स आए, पहले फॉरेन कंट्रीज में लोग बहुत पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, बट आज के टाइम में जो है पार्ट टाइम जॉब इंडिया में भी काफी प्रचलित हो गई है। तो उनसे पूछे कि क्या आप भी कोई पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं। पार्ट टाइम वर्क के बारे में लोगों की धारणाएं कुछ अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर उनको लोगों की धारणाओं को, जिनके पास आप जा रहे हैं, तो वहां पर उनको बताइए कि पार्ट टाइम का सही मतलब क्या होता है। पार्ट टाइम के माध्यम से आप कभी कभी अपने फुल टाइम प्रोफेशन से भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ये चीज उनको आप बताइए। ठीक है ना, क्योंकि आप वहां पर बैठे, आप नहीं बताएंगे तो कोई दूसरा बता करके उनको अपने साथ ज्वाइन करा लेगा। ठीक है, तो आप वहां पर सारी चीजें उनको बताइए कि पार्ट टाइम इनकम में कैसे यहाँ पर जो है ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और वह अपनी इच्छा, अगर आप उनको पार्ट टाइम के बारे में बताते हैं और अगर वो बोलते हैं कि हाँ मैं करना चाहता हूं, तो आप उनको वहां पर प्लान बताना शुरू करिए। और प्लान बताने के बाद अगर वो, या फिर उससे पहले देखो, अगर उन्होंने बोला कि हाँ मैं पार्ट टाइम में कमाना चाहता हूं, तो उसको तब वहां पर प्लान बताना शुरू करिए। लेकिन अगर वो बोला कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है पार्ट टाइम में, मुझे कुछ नहीं है, तो वहां पर थोड़ा बहुत बात करके देखिए। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड होते हैं तो वहां प्लान देख करके अपना समय जाया नहीं करना है। वहां पर सिर्फ सीधा प्रोडक्ट के ऊपर, फिर आप एज अ सेल्समैन बन जाओ, फिर आप नेटवर्किंग साइड में रख दो, आप सेल्समैन बन जाओ वहां पर, और अपने प्रोडक्ट को आप फिर वहां पर सिर्फ प्रमोट करो। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति दो ही तरीके से आ सकता है, या तो वो बिजनेस देख करके आ जाए या फिर वो प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस में आ जाए। और बंदा अगर एक बार प्रोडक्ट भी यहाँ पर ले लेगा तो उसके बाद आपके पास एक दोबारा जाने का उसके पास ऑप्शन हो जाता है, और फिर आपको बिजनेस के बारे में तो आप उसे बता ही सकते हो। ठीक है ना, तो वहां पर ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, वरना उसको लगेगा कि यार ये मेरे पर चेप रहा है ना, चेप हो रहा है। तो प्रोफेशनल तरीके को ध्यान में रखते हुए आप ये सारी चीजें करिए। ठीक है, तो ये मेरा 8th पॉइंट था। 9th पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। मेरा 9th पॉइंट है क्रिएट पीसफुल एटमॉस्फेयर। एक अच्छा वातावरण, शांत वातावरण जरूर वहां पर बनाएं, क्योंकि ज्वाइनिंग टोटली, आपकी ज्वाइनिंग जो है वो टोटली डिपेंड करती है एक शांत वातावरण के ऊपर। ठीक है, एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग आपके बनाए हुए सकारात्मक वातावरण की वजह से होती है। तो एक शांत माहौल जरूर बनाए। ठीक है, आपने वहां पर देखना है कि वहां पर अगर जब आप प्लान बताना शुरू कर रहे हैं, जैसे उसने बोला कि हाँ मैं पार्ट टाइम इनकम करना चाहता हूँ, आप प्लान बताना वहां पर शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर देखिए कि वहां पर उनके बच्चे डिस्टर्ब ना कर रहे हो, उनको कोई उनका काम धंधा कुछ ना चल रहा हो वहां पर ना, वो एक शांत, मतलब शांति से किसी जगह पर बैठे हो, किसी कमरे में बैठे हो। अगर वो उन्होंने आपको बाहर बिठाया है तो उनसे बोलिए कि सर 2 मिनट के लिए क्या अंदर बैठ करके हमारी बातचीत हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ बैठ करके बात नहीं कर सकते हम लोग ना। इस तरीके से आप उनको बताइए। तो आपने वहां पर एटमॉस्फेयर बनाना है। ठीक है, और आप अगर देखिए, आपका मतलब, मैं किसको बोल रही हूँ ये चीज, मैं उसको बोल रही हूँ जो उस व्यक्ति को वहां पर जानते हैं। ठीक है, आप अगर एज अ अपलाइन गए हैं और डाउनलाइन वहां पर जानते हैं उनको, डाउनलाइन का परिचय सामने वाले के साथ है, तो डाउनलाइन का कर्तव्य बनता है यहाँ पर कि आप सामने वाले व्यक्ति का एटमॉस्फेयर, वहां अपलाइन नहीं बोलेगा ये सारी चीजें कि भाई आप एटमॉस्फेयर बनाओ, अपना स्विच ऑफ कर दो फोन या इस तरीके की चीजें, अपलाइन नहीं बोलेगा। ये आपका काम है, ये डाउनलाइन का काम है वहां पर। ठीक है, और अगर आप वहां पर सिंगल है, मतलब आप सिर्फ वहां पर अकेले गए हैं, तो भी आप सामने वाले को जरूर बोले। पीसफुल एटमॉस्फेयर वहां पर आपने बनाना है। ठीक है ना, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। मोबाइल फोन वहां पर ध्यान दे, मोबाइल फोन बिल्कुल स्विच ऑफ करना है। सामने वाले व्यक्ति का मोबाइल फोन बिल्कुल स्विच ऑफ करा दे, साइलेंट भी नहीं, बिल्कुल स्विच ऑफ कराना है। बोल दीजिए उनको पहले कि सर मुझे आधे घंटे का समय लगेगा आपको प्लान बताने में, आधे से 1 घंटे का समय, तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल फोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए बिल्कुल। और आपके साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति गया है तो उसका भी बिल्कुल स्विच ऑफ करवा दीजिए फोन, क्योंकि बीच बीच में ऐसा डिस्टर्बेंस होने से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, और कोशिश ये करिएगा कि अगर आप एज अ डाउनलाइन गए हैं और प्लान आपका अपलाइन दिखा रहा है, तो वहां पर प्लीज फोन को बिल्कुल अपनी जेब के अंदर घुसा करके रखना है, स्विच ऑफ करके। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, लोग क्या करते हैं, अपलाइन प्लान दिखा रहा है और डाउनलाइन जो दूसरा व्यक्ति जो बैठा है वो अपना मोबाइल में फेसबुक चला रहा है, वीडियो गेम्स खेल रहा है। अरे
आपने भी तो सीखनी है सारी चीजें। अपलाइन की जगह पे आप भी तो कभी ना कभी आओगे ना। तो आप अगर आज मोबाइल फोन देखते रहोगे तो आपकी डाउनलाइन भी सोचो ऐसी करेगी, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ठीक है, डुप्लीकेशन का व्यवसाय है। तो आप अगर ऐसा करोगे तो डाउनलाइन भी वही चीज आपकी करने वाली है। तो आधे एक घंटे की बात होती है, फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ रख के, साइलेंट करके, साइड में रख करके बिल्कुल हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और इससे एक प्रभाव और पड़ता है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, यानी कि जिसको आप प्लान दिखाने के लिए गए हैं, वो आपकी सिंसेरिटी को माप लेता है। वो देखता है आपको कि यार कितना सिंसियर होकर के बंदा अपने अपलाइन की बात सुन रहा है, जबकि आप ज्वाइन हो, स्टिल आप जो है इतनी सिंसियरिटी के साथ अपने अपलाइन की बात सुन रहे हो। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी बिल्कुल अपना फोन साइलेंट करके बिल्कुल वो भी सिंसियरिटी के साथ जो है सामने वाले की बात को सुनता है। बट अगर आप ही सिंसियरिटी के साथ नहीं, आप ही अपने अपलाइन को भाव नहीं दे रहे हो, तो बताओ दूसरा व्यक्ति क्यों देगा? समझ रहे आप मेरी बात को? तो इस तरीके से आपने काम को करना है। तीसरा यहाँ पर है, देखिए, यदि उनके घर पर कोई काम चल रहा है या वो व्यस्त, आपको जाहिर है, आपको लग रहा है कि वो बिजी है, अभी उन्होंने टाइम आपको दे दिया, बुला भी लिया, अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गई, लेकिन आप उनके घर में पहुंच करके, क्योंकि ऐसे है कभी कभी अचानक से कुछ चीजें हो जाती हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बिजी है, तो वहां पर बिल्कुल भी आप जो है उनके साथ प्लान जाहिर ना करें, प्लान को शो ना करें, और उनसे अगली बार मिलने का समय ले लें। नेक्स्ट टाइम उनसे बोलिएगा सर हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, और तब तक के लिए आप जो है उनसे अपना होल्ड पे रख करके आप वहां पर आइए। कंपनी के बारे में भी तब तक कुछ मत आप उनको बताइए, ठीक है ना, कि अगर वो बोले मैं फोन पे बात कर लूंगा, तो फोन पे भी नहीं सर, नेक्स्ट टाइम हम आपसे, नेक्स्ट टाइमिंग का आप उनसे समय जरूर लेकर के आए। नेक्स्ट टाइम हम आपसे मॉर्निंग में मिलेंगे या इवनिंग में मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे या 12 बजे मिलेंगे, या शाम को 4 बजे मिलेंगे, 5 बजे मिलेंगे, जो भी है XYZ, आप जो है उनसे नेक्स्ट टाइम मिलने का समय लेकर के जरूर आए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें 9th पॉइंट में। नेक्स्ट हमारा 10th पॉइंट है, गिव प्लान शॉर्ट, सिंपल एंड इजी। अपने प्लान को, जब आप प्लान दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इजी रखिए, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। क्योंकि देखिए, कभी भी जो प्लान होता है, एकदम से पहली बार में प्लान देख करके कभी भी आपका व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। इसलिए ज्यादा लंबा प्लान खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लंबा प्लान कर देंगे, उससे क्या होगा ना, सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाएगा। वो बोलेगा ठीक है यार ये सारी, क्योंकि उसने बहुत कंपनियों का प्लान सुना है, सब कुछ उसने सुना है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल अपना प्लान मत बताओ, प्लान बताना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, बट जो गिवन टाइम है, हमारी कंपनी में भी एक गिवन टाइम 40 मिनट्स, जो संडे का सेमिनार हमारा होता है 40 मिनट्स बोला गया है उसमें, वो भी 40 मिनट्स विद क्लोजिंग बोला जाता है, समझ रहे हैं आप। तो 40 मिनट्स विद क्लोजिंग अगर आप नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 15 to 20 मिनट्स में आप अपने प्लान को पूरा फिनिश करके आप भी क्लोजिंग पर आ जाइए, समझे। क्योंकि उससे क्या होगा ना, अगर आप सामने वाले को बोर करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी इमेज को बोरिंग ले लेगा कि यार ये तो बहुत बोरिंग बन रहा है, और उसके बाद वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं सुनेगा, ठीक है ना। इसलिए अपना प्लान आपने कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट में आप बिल्कुल सिंपल सिंपल जो लिखा हुआ है, जो स्लाइड्स में आप देख पा रहे हैं, जो फोल्डर में लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सिंपल वही चीजें बताइए। अपने आप से मनगढ़ंत चीजें जोड़ करके प्लान में बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरा, फॉलोअप पर ज्यादा ध्यान आपने देना है, क्योंकि प्लान देख करके कोई भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है। ज्यादातर लोग जो है फॉलोअप से और क्लोजिंग से ही ज्वाइन होते हैं। और क्लोजिंग क्या होता है, प्लान दिखाने के 15 मिनट बाद जो आप बात करना शुरू करते हैं ना, उसे क्लोजिंग कहा जाता है। जब आप सामने वाले से पैसों की बातें करते हैं, तो उसे क्लोजिंग कहा जाता है। तो प्लान को जल्दी से खत्म करके बाकी की सारी चीजें आप अपने क्लोजिंग में, आपने जो मर्जी बोलना है वो बोलिए, ठीक है। क्लोजिंग के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करना है। तो ये मेरा 10th पॉइंट था। 11th पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगी, डोंट फॉरगेट टू आस्क क्लोजिंग क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग क्वेश्चंस। यहाँ से जो है हमारी जो डीडी है, जो ज्वाइनिंग है, वो पक्की होती है, ठीक है। यहाँ से जो अभी तक वो आगे के स्टेप जो होते हैं छोटे स्टेप्स है, लेकिन ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपने सामने वाले से क्लोजिंग क्वेश्चन करने हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया करेंगे, अपॉइंटमेंट भी उन्होंने ले ली, लोगों से बातचीत भी बहुत बढ़िया कर ली, इंट्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया कर दिया, प्लान भी फर्स्ट क्लास दिखा दिया, लेकिन क्लोजिंग पे आके अटक जाते हैं। क्लोजिंग पूछने में पता नहीं क्या, पैसा पूछने में शर्म आती। अरे सिंपल सी बात है, आप नेटवर्कर के तौर पर वहां पर गए हो, आप उनसे क्यों गए हो वहां पर? उनसे पैसे लेकर के उनको ज्वाइन कराने के लिए गए ना। और वही मेन काम हम अगर भूल जाएंगे तो क्या फायदा, हमारे इतना जो भी हमने खिचड़ी पकाई उसका क्या फायदा ना। तो उनसे सवाल जरूर करें, डोंट फॉरगेट टू आस्क क्लोजिंग क्वेश्चंस। उनसे पूछिए कि भाई आपको जो प्लान हमने दिखाया आपको कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा आपको या बहुत बढ़िया लगा, क्या चीज आपको ज्यादा बढ़िया लगी, प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस ज्यादा अच्छा लगा। वो बोलेंगे अगर अच्छा लगा तो बोला अच्छा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर, कौन बोलेगा कि नहीं करना चाहिए,
सब बोलते हैं करना चाहिए। तो आप उनको बताइए सर पार्ट टाइम करेंगे, फुल टाइम करेंगे या ओवर टाइम करेंगे, कैसे आप करेंगे? ये क्वेश्चंस तो आप रट लीजिए बिल्कुल, ये हर फ्राइडे ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। ये क्वेश्चंस क्लोजिंग में आपने जरूर करने हैं। एक तरीके से क्लोजिंग की स्टार्टिंग समझ लो आप इसको, समझ रहे हैं? जो क्लोजिंग का टाइम पीरियड आप लेते हैं, क्लोजिंग की स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, ये लेकर के आप जो मर्जी उसके बाद बोलो, लेकिन ये चीजें आपने जरूर पूछनी। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा या बिजनेस ज्यादा अच्छा लगा, पार्ट टाइम आप करेंगे या फुल टाइम आप करेंगे, ये सारी चीजें आपने जो है जरूर सामने वाले से पूछनी है, ठीक है? और रिमेंबर, आपका जो मकसद है आप वो चीज को याद रखिए, ठीक है? वहां पर जाकर के हेजिटेशन के बारे में भूल मत जाइए कि आप वहां पर उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए आए, ठीक है? आपका मकसद है वहां पर, आप वहां पर गए हैं उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए, उनको एक जिंदगी बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी देने के लिए, समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग जो है यही सोच करके पीछे घबरा जाते हैं कि मैं जो है सामने वाले से पैसे मांग रहा हूँ। अरे पैसे काहे के मांग रहे हो आप उससे 10,000 रुपए की डीडी लगाओगे तो उसके घर में सामान नहीं आएगा क्या? सामान आएगा ना उसके घर में। आप उसे 5,000 की या 6,000 की या 20,000 की डीडी लगाओगे, उसके घर में सामान नहीं आएगा क्या? आपको क्या मिलेगा उसका? आपको चेक मिलेगा ना बस। लेकिन उस व्यक्ति को तो आपने एक अपॉर्चुनिटी दी थी ना पैसा कमाने की, तो उसमें ये सोचने की जरूरत ही क्या है? उसमें हेजिटेट करने की कोई बात है क्या? ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर ने क्या किया, अपने पेशेंट को ट्रीट कर दिया और ट्रीट करने के बाद बोलता कि नहीं जाओ, ये तो फ्री सेवा थी, ठीक है? तो फ्री सेवा नहीं करनी है साहब, ठीक है ना? यहाँ पर जो है फुल पेड सर्विस है और पैसा लेकर के आपने जो है वहां पर आना है और ज्वाइन जो है सामने वाले को अपना मकसद भूलना नहीं है, ज्वाइन आपने वहां पर कराना है, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्लोजिंग क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। वहां पर देखिए एक चीज याद रखिए, आप वहां पर उनकी डीडी लगाने के लिए गए हैं, उनसे गप्पे मारने के लिए नहीं गए हैं, तो क्लोजिंग प्रश्न आपने जरूर पूछने हैं, ठीक है? ये हमारा 11th पॉइंट था। 12th पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। 12th पॉइंट है हमारा क्लियर देयर डाउट्स। क्लोजिंग के दौरान वो उनको कुछ डाउट्स हो सकते हैं, वो पैसा देने से पहले ना नुकुर करेंगे, थोड़ा हाँ ना इस तरीके की चीजें करेंगे, तो उसमें उनका कुछ ना कुछ इसका मतलब डाउट है, ठीक है? और डाउट्स किस तरीके के होते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग में सारी चीजें आपको वहां पर बताई गई है, तो मैं वो नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि सवालों का आपने स्वागत करना है, ठीक है? उनके मन में किसी भी तरीके का अगर सवाल या दुविधा आपको लग रहा है कि सामने वाले को है, तो उसको आप जरूर क्लियर करें, ठीक है ना? क्योंकि सामने वाला हो सकता है आपसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, आपसे इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछे, तो आपने वहां पर क्या करना है, आप सामने वाले को समझ करके, उसके सवालों को समझ करके कोशिश करें उसको जवाब देने की। और FT फॉर्मूला हर फ्राइडे ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है, हर बार बताया जाता है, सर चीख चीख करके आपको बताते हैं, फील फेल्ट फाउंड। F3 फॉर्मूले के ऊपर जरूर आप काम करें। सामने वाले की दुविधा को, सामने वाले के जो भी उसका वो कुछ भी बोल रहा है उसको आप जरूर समझे, उसकी जो भी दिक्कत है उसको समझिए, फील करिए और उसको सामने वाले के सामने जाहिर करिए कि साहब मैं आपकी फीलिंग्स को मैं समझ पा रहा हूँ और मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था। फेल्ट करें उस चीज को कि मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था, सामने वाले को बताएं, लेकिन फिर उसके बाद फाउंड करें, लेकिन जब मैंने जाना कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी है, ठीक है? F3 फॉर्मूला कमाल का है, मैजिकल है, बिलीव मी। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो बिजनेस है ना, ये इसे बिजनेस वैसे मैं बोल देती हूँ, बिजनेस ये जो है ये बिजनेस पैसों का नहीं है, ये इमोशंस का बिजनेस है, ठीक है ना? और इमोशंस के बिजनेस में आप एज अ नेटवर्कर यहाँ पर इमोशंस के साथ आप काम करेंगे तो 110% आपका यहाँ पर काम होगा, ठीक है? और FT फॉर्मूला जो है आपके इमोशंस को ही दर्शाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को इमोशनली समझ पा रहे हैं। तो इमोशंस पे रह करके आपने काम करना है, ठीक है ना? बहना नहीं है इमोशंस में, लेकिन इमोशंस भी अपने अंदर रखने हैं, ठीक है? प्रॉपर बिजनेस सिर्फ पैसे के चक्कर में नहीं करना है इस काम को, क्योंकि ये रिश्ते बनाने का काम है, ठीक है ना? और रिश्ते और पैसे में बहुत अंतर होता है दोनों में, ठीक है ना? तो उस तरीके से आप काम करें, रिश्तों के साथ साथ काम करेंगे तो पैसा अपने आप ही आएगा, ठीक है? तो अनकहे सवालों को समझने की कोशिश करें और FT फॉर्मूले की सहायता आप लें। उनके सवालों के जवाब को एक और सवाल करके दे ताकि उनको आपकी बात जो है बुरी ना लगे, ठीक है? हर फ्राइडे ट्रेनिंग में आपको चीज बताई जाती है कि सामने वाले के सवाल को जवाब देकर के नहीं, सामने वाले के सवाल को एक और सवाल के साथ उसका आप जवाब दें, ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति, हर बार बोला जाता है आपको, कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको पूछिए आप सीधा, उसको जवाब देने के बजाय उसको पूछिए कि साहब आपको लगता कैसा है जी आपके पास पैसा नहीं है, हैं? तो आज देखिए, आज आपके पास इतना टाइम हो गया, आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, और फिर भी अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि हम पैसा हमारे पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप बताइए सर आपको लगता कैसा है? वो बताएगा जो भी उसकी थिंग्स है, तो उसको बिल्कुल प्यार से, सौम्यता के साथ, सहजता के साथ वहां पर आप उससे पूछिए कि सर ये काम इसीलिए करना है ताकि जो आपकी और हमारी जिंदगी में आज ये समस्या है, पैसे की जो समस्या है, ये दूर हो जाए। और इस तरीके की आप उनसे बात करोगे तो क्यों नहीं कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा?
है कि नहीं है? पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है ना। तो सामने वाले को इस तरीके से आपने उनके सवालों का जवाब देना है कि उसको कोई भी चीज बुरी भी ना लगे और वो आपकी बात मान भी जाए। समझ रहे आप? तो क्लियर देयर डाउट्स। आज का फिर 13th मेरा सीक्रेट टिप है, आस्क फॉर पेमेंट। मार्क माई वर्ड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट के लिए, पैसे के लिए तुरंत पूछना है, भाई पैसा दो, ठीक है ना? क्योंकि सब कुछ आप कर रहे हो पर पैसे के लिए नहीं बोल रहे हो, तो फिर वहां पर गड़बड़ है, वहां पर फिर ज्वाइनिंग आपकी नहीं हो सकती है।